उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में गूंज रहे हैं शिव मंत्र। अपारम परमोदारम आज खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। सबसे पहले प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। गौरी विनायकोपेतम। एबीपी न्यूज के जरिए आप भी करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। शिव रक्षां पठेन्नरः। नमस्कार, सुबह के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। 2013 की तबाही के बाद केदारनाथ धाम में पिछले 3 साल में केदारनाथ यात्रा तो हुई, लेकिन मंदिर के रास्ते में आई तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे पटरी पर लाने में लंबा वक्त लग गया। अब बाबा केदारनाथ का धाम फिर भक्तों की अगवानी के लिए तैयार है। आज कपाट खुलते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। क्या है बाबा केदारनाथ की महिमा, किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों में है ये शामिल, और नरेंद्र मोदी का इससे क्या है कनेक्शन, ये सब कुछ बताएंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए बस कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गुरुजी पवन सिन्हा। तो उनसे हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं महादेवस्य पावनम्। सज गया है देवाधिदेव महादेव का दरबार। बाबा केदारनाथ आज से देंगे भक्तों को दर्शन। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में गूंज रहे हैं शिव मंत्र। पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवम। आज से खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। शिव योगियों से लेकर राजयोगी तक भगवान शिव के आदि धाम पहुंच गए हैं। कर रहे हैं कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार। बाबा केदारनाथ जी का जो ये स्थान है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान के बहुत आस्था है और उनकी कृपा से आज हम ये जो इस रूप में रहते हैं, उन्हीं की कृपा है, गुरु महाराज का सब देन है ना जी। प्रगट है वो साक्षात यहाँ। ये तो मुक्ति धाम है, ये केदारखंड जो है कैलाश है। सबसे पहले प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। कपाट खुलते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। वो सुबह लगभग 8:50 को आएंगे यहाँ के ऊपर, और उसके बाद में जो रावल जी हैं और पुजारी जी हैं, प्रवीण जी, अपने मंदिर समिति के लोग हैं, उनको लेके जाएंगे अंदर, और वहाँ रुद्राभिषेक होगा। आपको यूपी चुनाव के दौरान की काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रुद्राभिषेक की तस्वीरें तो याद ही होंगी। उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में भी रुद्राभिषेक करने वाले हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेयम। बाबा केदारनाथ के पहले दर्शन के लिए भक्त पहुंच गए हैं। ऊखी मठ से बाबा केदारनाथ की डोली कल मंदिर पहुंची तो जमकर नाच गाना हुआ। परंपरा के मुताबिक 6 कुमाऊं रेजिमेंट ने बैंड धुन से बाबा केदारनाथ का स्वागत किया। पीएम के पहुंचने पर भी बैंड धुन से स्वागत होगा। एबीपी न्यूज बाबा केदारनाथ के पट खुलने और पीएम के दर्शन से लेकर हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। आप भी घर बैठे करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। घ्राणं पातु पुराराति। 6 महीने का लंबा वक्त होता है जिसके बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, और इसी बारे में किस तरह से है उनकी महिमा, कैसे मिल जाती है मुक्ति अगर एक बार आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लें। इस बारे में बातचीत करने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पवन सिन्हा जी आपका। धन्यवाद।
तो पवन जी से बातचीत की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या कार्यक्रम है, कितने बजे वो पहुंचने वाले हैं केदारनाथ, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। दिल्ली से देहरादून 6:40 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बाबा केदारनाथ के वो दर्शन करेंगे। देहरादून से सीधे वो केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। सुबह 7:30 बजे वो केदारनाथ पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और फिर 8:50 पर केदारनाथ की पूजा शुरू होगी और ये पूजा 9:50 तक चलेगी। केदारनाथ में पूजा 9:50 पर संपन्न हो जाएगी। उसके बाद वो हरिद्वार के लिए सुबह 10:15 पर यानी कि 10:15 बजे रवाना हो जाएंगे। 11:30 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे। पतंजलि योगपीठ में भी आज उनका बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। पतंजलि योग रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 11:40 पर आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। उसके बाद 12:40 पर हरिद्वार से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये आज का उत्तराखंड का उनका खास कार्यक्रम है जो हम आपको दिखा रहे थे। और अब आ जाते हैं बाबा केदारनाथ पर, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माना ही जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन अगर कोई कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। महिमा क्या है बाबा केदारनाथ की, एक बार बताइए। दरअसल ये एक बड़ा विलक्षण स्थान है। मैं तो इस स्थान पर बहुत बार गया हूँ और मैंने इसकी विलक्षणता को महसूस किया है। वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ का जो ऊर्जा का स्तर रहता है वो बड़ा अद्भुत है। और वहाँ के जो शिवलिंग भी हैं वो भी बहुत अद्भुत किस्म के हैं। तो वहाँ पर जाने से, वहाँ बैठकर साधना करने से, वहाँ पर उच्च कोटि के विद्वान ऋषि आज भी हैं, उनके साथ समय गुजारने से अद्भुत लाभ है। पूरा जीवन बदल जाता है, पूरे जीवन की ऊर्जा का स्तर बदल जाता है और उसी से वस्तुतः हमारा जीवन चलता है। तो व्यक्ति कितने भी दुख में हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, जैसी वो वहाँ जाएगा सब समाप्त हो जाएंगी। अद्भुत कृपा उसको प्राप्त होती है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में हैं, किस तरह से भगवान शिव खुद वहां पर प्रकट हुए थे? दरअसल केदारनाथ के जो ज्योतिर्लिंग हैं ये जो ऊपर दिखते हैं वो लगभग 1.25 फीट के वो दिखते हैं। लेकिन उनकी गहराई का कुछ पता नहीं। 22 फीट नीचे तक तो वहाँ पर ASI के लोगों ने उसको खोजने की कोशिश की है। 22 फीट के और भी नीचे तक वह ज्योतिर्लिंग है। यानी वो जो ज्योतिर्लिंग है उसकी गहराई का बिल्कुल पता ही नहीं है। 8वीं शताब्दी में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया। वहाँ वो निर्माण हुआ और उस समय पर यह शिवलिंग वहाँ पर उपस्थित था। और इस शिवलिंग में एक बड़ी विशेष चीज़ है, ये शिव और पार्वती दोनों के वहाँ पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। यदि वहाँ ध्यान से उनको देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे पूजा के संकेत हैं। शिव जी और पार्वती जी के बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो देखने से बड़ा आश्चर्यचकित किसी को भी कर देंगे। और हजारों सालों से, कोई आज के नहीं है, आदिगुरु शंकराचार्य ने उस स्थान को पहचाना है और वहाँ पर मंदिर बनवाया है। लेकिन उससे पहले पांडवों ने भी वहाँ पर मंदिर एक बनवाया था। हजारों वर्षों से वो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित है। अद्भुत है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि हजारों सालों से ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित है और इस बारे में कोई हैरान नहीं है और सभी इस चीज को स्वीकारते हैं। ये बड़े चमत्कार से कम भी नहीं था। जब भारी तबाही केदारनाथ में हुई थी उस दौरान मानव निर्मित सारी चीजें नष्ट हो गई, लेकिन बाबा केदारनाथ का मंदिर वैसे ही अटल रहा और गर्भगृह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल केदारनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। 15 जून 2013 की तबाही के बाद कितना बदला है ये धाम। उत्तराखंड सरकार की लाइफलाइन कही जाने वाली 4 धाम यात्रा केदारनाथ के बिना अधूरी है। आइए दिखाते हैं हमारे 2 संवाददाताओं विकास भदौरिया और मयूर पारिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन तस्वीरों को इस मौके पर शायद ही कोई याद करना चाहेगा। 15 और 16 जून 2013 की रात मंदाकिनी नदी के जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर के नीचे गौरीकुंड और रामबाड़ा तक सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात है। श्रद्धालुओं से, अपने पर्यटकों से
ये कहना चाहता हूँ कि अब आप अपने मन से भय निकाल दें। किसी तरह का भय अब उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उसमें नहीं रह गया है। ये ठीक है कि कुछ निशानियाँ, जो पहाड़ हमारे उजड़ गए थे, दरक गए थे, अब उनको तो प्रकृति अपने आप भरेगी, लेकिन आज चारधाम यात्रा बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वागत के लिए तैयार है। 4 साल में उत्तराखंड सरकार, आईटीबीपी और सेना ने जी जान लगाकर यात्रियों के लिए नया रास्ता तैयार कर दिया है। केदारनाथ मंदिर तक पहले गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुंचा जा सकता था। ये रास्ता 2013 के जल प्रलय में तबाह हो गया। अब केदारनाथ जाने के लिए 2 पैदल रास्ते बना लिए गए हैं। पहला पैदल रास्ता त्रियोगी नारायण से सीधे केदारनाथ मंदिर तक है, जो 15 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता चौमासी से रामबाड़ा के दूसरी ओर से होते हुए लिंचोली के पास केदारनाथ पैदल मार्ग में मिल जाता है। दोनों रास्ते 2013 के पहले वाले गौरीकुंड रामबाड़ा केदारनाथ के रास्ते से 2 से 3 किलोमीटर लंबे हैं। यानी पहले 16 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचा जा सकता था। अब बाबा के धाम तक जाने के लिए यात्रियों को पहले के रास्ते के मुकाबले 2 किलोमीटर पहले से चढ़ाई शुरू करनी होगी। यानी अब 18 से 19 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आने वाले समय में केदारनाथ तक जाने के 2 और रास्ते प्रस्तावित हैं। 2013 की त्रासदी के इंजीनियरिंग कोर ने यहां जबरदस्त काम किया है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े बुलडोजर और मशीनें तक उतारी गईं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारा काम हुआ है। लोगों के प्रार्थना पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए एक बहुत ही सुंदर घाट बनाया गया है, जो घाट पहले यहाँ पर नहीं दिखता था। साथ ही यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं, उस घर के बाहर आपको बहुत सारी बर्फ दिखाई देगी, क्योंकि केदारनाथ धाम में इस समय चारों ओर बर्फ की चद्दर देखने को मिल रही है। चारों धाम के मंदिर तक जाने का यहाँ पे आसपास में हमें त्रासदी के अवशेष अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वो घर जो कि आधा टूटा हुआ है। 2013 की तबाही से बहुत बड़ा सबक लिया गया है। अब आपदा प्रबंधन के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर फिर भी कभी अनहोनी हुई तो जानमाल का कम से कम नुकसान होगा। अदम्य महिमा है केदारनाथ की, और यकीन मानिए जो यहाँ पर एक बार दर्शन कर लेता है, कहा जाता है समूचे पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। आपसे बात हो रही थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा बताइए आप। बड़े आश्चर्य की बात है, मतलब ये इतना बड़ा, इसे चमत्कार से कम नहीं कहेंगे। केदारनाथ रुद्रप्रयाग से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। एकदम हाइट बढ़ती है वहां पर, और वहाँ वायु मार्ग के नाम पर छोटे हेलीकॉप्टर्स ही जा सकते हैं। ट्रेन कुछ नहीं है, सड़क वहाँ कुछ नहीं है, और लगभग 19 से 20 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ता है, तब जाकर केदारनाथ धाम वहाँ पर आता है। और ऐसी जगह पर जो वहाँ पर स्ट्रक्चर बना है वह अद्भुत है। और ये स्ट्रक्चर 8वीं शताब्दी में बना था थोड़ा सा, उसके बाद ये 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनवाया गया, और उसमें ईंटें नहीं हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और उसमें भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ जो शिलाएं हैं वो इस स्थान पर नहीं मिलती, और ये जो शिलाएं हैं ये सीमेंट से नहीं जुड़ी हैं, ये किसी भी अन्य मिट्टी आदि से नहीं जुड़ी हैं। और यही सबसे बड़ा कारण था कि केदारनाथ मंदिर का जरा सा भी अहित 13 जून को नहीं हुआ। तो ये इंटरलॉकिंग है वहां पर, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और लगभग 80 फीट के आसपास का ये जो इनका मंडप है वह भी इंटरलॉक्ड है। आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती जो ये राजा भोज के समय में इस मंदिर में प्रयुक्त की गई है। और जबकि ये वहाँ पर ख़ास बात क्या है कि 22 फीट नीचे से पानी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 7 नदियों का स्थान है। यद्यपि आज वहाँ पर मंदाकिनी ही दृश्य है, लेकिन फिर भी 7 नदियों का वो स्थान है। तो ये एक अद्भुत स्ट्रक्चर है अपने आप में, और ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे उस वक्त में बनाए होंगे ये सोचनी एक बात है। एक और ख़ास चीज़ है
कि उस वक्त में भी जो वहां आर्किटेक्ट रहे होंगे उनको यहाँ की त्रासदी का अंदाजा रहा होगा। इसलिए वहां पर क्या है कि ये जो मंदिर है ये पूरब पश्चिम में नहीं, सामान्यतः मंदिर के जो दरवाजे होते हैं वो पूर्व की ओर होते हैं, कहीं कहीं पश्चिम भी होते हैं, लेकिन ये उत्तर दक्षिण है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो वहां से बोल्डर्स आए मंदाकिनी नदी फटने के बाद और ये बापू सरोवर फटने के बाद, तो वो जो गांधी सरोवर के बोल्डर्स थे वो अंदर घुस ही नहीं पाए। ये उस वक्त की सोच थी। और ये मंदिर हल्का सा कोनिकल होता है इस तरीके से, यानी जो पानी आ रहा है वो तेजी से कट के नीचे की ओर निकल जाएगा। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, एक बड़ी सी शिला जब हमने देखा था वहां प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी, तो बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी सी शिला कहीं से आ गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि मंदिर की तबाही को रोकने में उस शिला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो भी अपने आप में चमत्कार था। भीमशिला उसका नाम है। और भीमशिला की बाकायदा पूजा होती थी। अब ये कब से होती थी कुछ नहीं पता, ऐसे ही कुछ लोग जाते थे, वहां नागा साधुओं का भी स्थान है, और वो लोग वहां जाते थे और तिलक आदि करते थे। और मैं तो चूंकि वहां बहुत छोटी उम्र से ही जाता रहा, लगभग 9-10 साल का होऊंगा तब से, और मैं देखता था कुछ लोग वहां शिले में, मुझे भी अजीब सा लगता था कि इतनी दूर जाते, लेकिन भीमशिला का जो उस समय रोल हुआ वो अद्भुत था। और कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं या जो इंट्यूशन पावर्स हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि होने वाली घटनाओं का पता होता है, रक्षक कौन होगा उस घटना का ये भी पता होता है। वो शिला गिर के आती है और सारा पानी वहां से छितर जाता है और पूरा मंदिर सुरक्षित, नुकसान नहीं पहुंचता है। चलिए पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप लोग केदारनाथ नहीं पहुंचे हैं तो किस तरह से है गर्भगृह, किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं अंदर, इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको केदारनाथ से क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन। एबीपी न्यूज के जरिए आप भी करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। अपारम परमोदारम। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून, जिसके बाद वो सीधे रुक करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और पीएम बनने के बाद वो पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने आप में ये भी अद्भुत है। लेकिन इसके साथ ही एक कहानी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जुड़ी हुई है, जरा उसके बारे में बताइए। कहा जाता है अज्ञातवास के दौरान वो उत्तराखंड में थे, हिमालय की पहाड़ियों पर रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन भी उस दौरान उन्होंने किए। देखिए, भारत के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा हर विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, स्वामी विवेकानंद जी का एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं रिबिल्ड इंडिया, अचानक मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण क्यों ना रहे हो, संदीपन ऋषि के आश्रम से वो ट्रेनिंग लेकर फिर वो भी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इधर उत्तराखंड आ जाते हैं। तो ये देवभूमि है, ये स्वर्ग का इलाका है। और ज़्यादातर लोग, मैंने जो महान लोग हैं जिस देश में हुए हैं, और मैं अपने प्रधानमंत्री को उसमें से गिन रहा हूँ, ऑब्वियसली भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होना कोई सामान्य बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिव्य ऊर्जा के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, या कहें तो ईश्वर इन्हें स्वयं उस स्थान पर बुला लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसा सुना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी लंबा समय ऋषिकेश से और इतने केदारनाथ के मध्य बिताया है, वहाँ वो अज्ञातवास में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत ध्यान साधना किया। और उस वक्त में मैं एक चित्र भी उनका देखता हूँ जिसमें उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है। और वहीं पर वह अपने गुरु स्वामी दयानंद जी से भी मिलते हैं, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है कुछ महीनों पहले ही। तो इस प्रकार की उनकी वहाँ पर आस्था भी रही है और साधना भी रही है। और शायद इसी दिव्य ऊर्जा का प्रताप है कि एक बेहद साधारण शख्स इतने विवादों से घिरते रहे, फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे, और इतने विवादों को पछाड़ते हुए वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तमाम परिस्थितियां उनके अचानक फेवर में होती चली जाती हैं। वैसे केदारनाथ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब मंदिर को नुकसान पहुंचा था, आसपास जो क्षति हुई थी, उसको लेकर जब उन्होंने कहा था कि हम गुजरात के लोग आधुनिक तौर पर इस मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, उस वक्त के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, जो कि अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं, उनकी ओर से मना कर दिया गया था। असल में उस वक्त उन्होंने एक चीज और भी कही थी, जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों के लिए कहेंगे कि हम गुजरातियों को वहां से जल्द निकाल के ले आते हैं। तो
और उन्होंने भेजा भी था 130 लोगों की बैठने की व्यवस्था वाले 2 हवाई जहाज यहाँ देहरादून से गुजरात के लिए लगाए गए थे। और भोजन भी वहाँ विशेष रूप से गुजरातियों के लिए भेजा गया था। हालांकि मैं वहाँ स्वयं देख रहा था देहरादून एयरपोर्ट पे कि जो भोजन आया था गुजरात से उसका उपयोग सभी लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसी कुछ खबरें जरूर आई थी और उस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। काफी विवाद भी हुआ था, तो विवादों से भी रहा है प्रधानमंत्री का नाता, लेकिन जैसा कि गुरुजी ने बताया हर चीज को पीछे धकेलते हुए लगातार वो आगे बढ़ते हुए चले गए। 2013 का वो मौका जब केदारनाथ के दर्शन वो करना चाहते थे तबाही के बाद, उस वक्त विजय बहुगुणा जो तब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री के रूप में आज बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे नरेंद्र मोदी। फिलहाल बाबा केदारनाथ धाम में पिछले 4 साल से एक शिला की भी पूजा हो रही है। आपदा के समय मंदिर को बचाने वाली ये चट्टान अब दिव्य शिला कही जाती है। 2013 की तबाही के बाद इस शिला की अहमियत कितनी बढ़ गई है, आइए आपको दिखाते हैं। 15 और 16 जून 2013 की रात केदारनाथ मंदिर के आगे दीवार की तरह खड़ी हो गई थी ये चट्टान। केदारनाथ मंदिर के ऊपर गांधी सागर से जब सैलाब आया तो इस चट्टान ने पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। अब मंदिर के पीछे पानी के खतरे वाली जगह को बाढ़ से घेर दिया गया है। ये मंदिर 4 साल पहले आई त्रासदी में सुरक्षित बच सका, क्योंकि एक बड़ी सी शिला जो ऊपर से बहकर आई थी वो पीछे आके रुक गई थी मंदिर के, और उसने पूरे बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। 2013 में मंदिर को तबाही से बचाने वाली शिला को दिव्य शिला कहा जाने लगा है और विधिवत इसकी पूजा भी हो रही है। सामने दिखाई दे रही है। अगर हम इसका लंबाई देखें तो बिल्कुल ये मंदिर की जितनी चौड़ाई है, ऐसे लगता है कि परमात्मा ने जैसे भगवान केदार की इस स्थान की, इस मंदिर की रक्षा के लिए ही जैसे ये शिला यहाँ पर बनाई हो, और ये शिला का भी एक ऐतिहासिक ये शिला हो गई। बाकी इतना बड़ी शिला कहीं भी इस इलाके में देखने को नहीं मिलती है, और अगर हम पीछे से जाकर अगर हम इसको देखेंगे तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे केदार बाबा की सुरक्षा के लिए इनको भेजा गया, और आज जो श्रद्धालु हैं वो दिव्य शिला के रूप में इसकी पूजा करते हैं, वो इसको दिव्य शिला के रूप में उसकी मान्यता करते हैं। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से हर वो तैयारी पूरी कर ली गई है जिससे मंदिर को नुकसान से बचाया जा सके। बड़े बड़े जो पिलर्स हैं उनके साथ लोहे के गर्डर के पिलर बना के उसके साथ जाली लगाई गई है, ताकि यहाँ पर दूसरा जो जलोढ़ हो उसको रोका जा सके और सैलाब की जो ताकत है उसको कमजोर कर दिया जाए। उसके बाद आप एक दीवार देख रहे हैं, वो दीवार फाइनली उस सैलाब को रोकेगी और उसके बाद केवल पानी निकलेगा। और आप उसके आगे देख रहे हैं भगवान केदारनाथ का मंदिर, जिसका छत्र आपको सोने सा डगमगाता दिखाई। 2013 की तबाही के बाद वहां पर अब खास इंतजामात भी कर दिए गए हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन गुरुजी, जैसा कि हम शिला की बात भी कर रहे थे, भीमशिला जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, और शायद यही वजह है कि हम मानते भी हैं, हिंदुओं में इस बात की आस्था भी है कि हर कण में भगवान है, और अब तो शिला की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सामान्य जैसे पूजा होती है, सामान्य जो पूजाएं अर्चना आरती, लोगों का आना जाना, वो सब चल रहा था। वहाँ पर जो पंडित जन है वो अपनी पूजा करा रहे थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे। अचानक बड़ी भयंकर आवाज के साथ सरोवर टूटता है, फट जाता है, और वहां से जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का फ्लो वैसे भी बहुत तेज है, पहाड़ की नदियों का फ्लो बहुत तेज होता है, तो अचानक 3 तरफ से वो मंदाकिनी नदी का अथाह जल, जिस तरीके से जो लोग वहां गए हैं और उन्होंने देखा है, उस पहाड़ की हाइट लगभग 150 पौने 200 फीट है, और वहां से जिस तरीके से मंदाकिनी फट के बही है जी। बड़े बड़े पत्थर चूर चूर हो गए थे, इतना फोर्स था। ऐसे में एक बहुत बड़ी शिला, ना जाने ये कहां से सरकती सरकती, कोई सोच नहीं सकता इतनी बड़ी शिला उस समय में इतने फोर्स को सहती हुई ऐसे सरकती हुई, क्योंकि वहां तो छोटे छोटे बड़े बड़े इतने पत्थर हैं कि आपका चलना दूभर हो जाता है। ऐसे में एक शिला वहां पर आती है और बड़ी इतनी बड़ी शिला है कि मुझ जैसे कम से कम 15 लोग उस पर लेट सकते हैं, इतनी बड़ी शिला, और सरकती हुई इतने प्लान्ड वे में, जैसे कोई क्रेन से उठाकर वहां रख दिया हो, और उस और
पहले ही फ्लो में वो आकर वहां रुक जाती, क्योंकि दूसरा फ्लो और भयंकर था। और उसके बाद पानी की वो थपेड़े खा रहे, आसपास के बड़े बड़े पत्थर छोटे हो गए जी, उनका चूरा हो गया, और ये शिला इतनी बड़ी वहीं की वहीं रह गई। और इस शिला के बारे में कहा जाता है कि इसने बाबा केदारनाथ की रक्षा की, जिसके बाद इस भीम शिला की भी होने लगी है वहां पर पूजा अर्चना। चरितम देव देवस्य उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में गूंज रहे हैं शिव मंत्र। अपारम परमोदारम आज खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। सबसे पहले प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। गौरी विनायकोपेतम एबीपी न्यूज के जरिए आप भी करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। दशभुजम शिवरक्षां पठेन्नरः। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी बने हुए हैं, जिनसे हम केदारनाथ की महिमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। 2013 की तबाही के बाद केदारनाथ धाम में पिछले 3 साल में केदारनाथ यात्रा तो हुई है, लेकिन मंदिर के रास्ते में आई तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे पटरी पर लाने में लंबा वक्त लग गया। अब बाबा केदारनाथ का धाम फिर से भक्तों की अगवानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। 6:40 पर यानी कि अब से तकरीबन 8 मिनट के बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे पीएम। देहरादून से केदारनाथ जाएंगे, ये उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले केदारनाथ सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। केदारनाथ की पूजा की शुरुआत 8:50 से वहां पर हो जाएगी और ये संपन्न होगी पूजा 9:50 पर, यानी कि तकरीबन 1 घंटे की ये पूजा। और फिर हरिद्वार के लिए सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। चरितम देव देवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम महादेवस्य पावनम। सज गया है देवाधिदेव महादेव का दरबार। बाबा केदारनाथ आज से देंगे भक्तों को दर्शन। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में गूंज रहे हैं शिव मंत्र। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम। आज से खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। शिव योगियों से लेकर राजयोगी तक भगवान शिव के आदि धाम पहुंच गए हैं। कर रहे हैं कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार। बाबा केदारनाथ जी का जो ये स्थान है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान के बहुत आस्था है और उनकी कृपा से आज हम ये जो इस रूप में रहते हैं, उन्हीं की कृपा है, गुरु महाराज का सब देन है ना जी। प्रगट है वो साक्षात यहाँ। ये तो मुक्ति धाम है, ये केदारखंड जो है कैलाश है। सबसे पहले प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन। कपाट खुलते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। वो सुबह लगभग 8:50 को आएंगे यहाँ के ऊपर, और उसके बाद में जो रावल जी हैं और पुजारी जी हैं, प्रवीण जी, अपने मंदिर समिति के लोग हैं, उनको लेके जाएंगे अंदर और वहाँ रुद्राभिषेक होगा। आपको यूपी चुनाव के दौरान की काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रुद्राभिषेक की तस्वीरें तो याद ही होंगी। उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में भी रुद्राभिषेक करने वाले हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेयम। बाबा केदारनाथ के पहले दर्शन के लिए भक्त पहुंच गए हैं। ऊखी मठ से बाबा केदारनाथ की डोली कल मंदिर पहुंची तो जमकर नाच गाना हुआ। परंपरा के मुताबिक 6 कुमाऊं रेजिमेंट ने बैंड धुन से बाबा केदारनाथ का स्वागत किया। पीएम के पहुंचने पर भी बैंड धुन से स्वागत होगा। एबीपी न्यूज बाबा केदारनाथ के पट खुलने
और पीएम के दर्शन से लेकर हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। आप भी घर बैठे करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। घ्राणं पातु पुराराति। तो घर बैठे ही आप भी कीजिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री रहते केदारनाथ के दर्शन करने वाले तीसरे व्यक्ति बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसके पहले इंदिरा गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एज अ प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। लेकिन यहां पर रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में जरा बताइए हमें। कोई केदारनाथ जाए और रुद्राभिषेक ना करे तो यात्रा अधूरी। यद्यपि ये मौका आसानी से नहीं मिलता जी, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है, पहले से सब चीज़ें तय करनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर रुद्राभिषेक की अद्भुत महिमा है। रुद्राभिषेक क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना ज़रूरी है। रुद्राभिषेक जो व्यक्ति नियमित रूप से करते हैं शत्रुओं से बचते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उनके शरीर की ऊर्जा बहुत दिव्य होती चली जाती है। और रुद्राभिषेक करने का जो एक बहुत बड़ा लाभ होता है वो व्यक्ति की निर्णय क्षमता अच्छी होती चली जाती है। तो वह उसके शरीर पर भी एक तरीके से कवच आ गया, उनके सामाजिक जीवन में भी शत्रु उन पर हावी ना हो सके, प्रभु की ऐसी कृपा उनके ऊपर होने लगती है, आयु बढ़ती है और व्यक्ति की बुद्धि खुलती है, बेहतर होती है। रुद्राभिषेक करते कैसे हैं, क्या किया जाता है रुद्राभिषेक के दौरान? रुद्राभिषेक में जलाभिषेक होता है, मंत्रोच्चारण होता रहता है, जलाभिषेक होता है फल से, और ख़ास तौर से जो केदारनाथ जी में रुद्राभिषेक की प्रक्रिया है उसमें वहाँ पर गौधृत यानी गाय के घी का लेप होता है। उसके बाद जल, फिर पंचामृत, फिर पुष्प, फिर पंचमेवा, फिर उसके बाद वस्त्र, और शिवजी के वस्त्र के रूप में तो वहाँ पर सूती ही धागा चलता है बाबा का, वही है, फिर भस्म। इस प्रकार से ये षोडश उपचार कहलाता है। षोडश उपचार की ये पूजा है जिससे रुद्र का अभिषेक होता है। जी चलिए, हमारी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ के, किस तरह से दर्शन पूजन के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं 6 महीने तक। चूंकि मौसम वहां पर इजाजत नहीं देता, इसलिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने के बाद एक बार फिर से आज सुबह खुलने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। महिमा अपरंपार है केदारनाथ की। आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की और उसके बाद शंकराचार्य ने यहीं पर समाधि ली। हिंदू धर्म की मान्यताओं में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और केदारनाथ धाम ऊर्जा का एक केंद्र है। आइए आपको बताते हैं केदारनाथ धाम की महिमा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। ये बाबा केदारनाथ का परम धाम है। ये स्वयंभू शिव का ज्योतिर्लिंग। यहाँ विराजित है पशुपतिनाथ का पिछला हिस्सा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल के पिछले हिस्से के आकार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके पीछे महाभारत काल से जुड़ी कथा है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध जीतने पर परिवार के लोगों की हत्या से मुक्ति के लिए पांडवों ने शिव की आराधना की, लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे। जब पांडव यहाँ पहुंचे तो भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव भी लगन के पक्के थे। भीम ने इनके पैर पकड़ने चाहे तो बैल रूप में शिव अंतर्ध्यान हो गए। तभी से नेपाल के पशुपतिनाथ में बैल के सिर और केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। महाभारत काल की कथा के अलावा एक और कहानी है महादेव के केदारनाथ में बसने की। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आदिकाल से यहाँ शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि आदिकाल में शिव बद्रीनाथ में निवास करते थे, लेकिन विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने शिव से इसे ले लिया और शिव केदारनाथ चले गए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। आधुनिक युग में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की। इस मंदिर का 10वीं सदी में जीर्णोद्धार कराया गया। सदियों से आस्था और विश्वास के इस धाम में
भक्ति की अलख यूं ही जगमगा रही है। उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। चरितम एबीपी न्यूज के जरिए आप भी करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। अपारम परमोदारम। बाबा केदारनाथ के कपाट बस कुछ ही देर में खुलने वाले हैं और उनकी महिमा के बारे में पवन जी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। इनसे आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, तबाही के बाद नए रास्ते तैयार किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा विस्तार से बताइए किस तरह से नए रास्तों का किया गया है निर्माण? देखिए, त्रासदी के बाद बहुत कुछ बदल गया है। पहले 11 किलोमीटर में आप पैदल जब निकलते थे तो आप पहुंच जाते थे बाबा की नगरी में, केदारनाथ धाम में। लेकिन उसके बाद, त्रासदी के बाद जो नया रास्ता बना है उसमें रामबाड़ा नहीं है और आप शुरू करते हैं जो रास्ता वो 14 किलोमीटर का है। गौरीकुंड से जंगल चट्टी लिंचोली होते हुए फिर आप केदारनाथ पहुंचते हैं। और इस वक्त चित्रा, जब आप केदारनाथ के कपाट आज खुल रहे हैं, वहाँ पे बर्फ दोनों तरफ, करीब आप जब लिंचौली से पहले ही आपको दोनों तरफ 7-7, 8-8 फीट की ऊंची दीवारें आपको बर्फ की मिलेंगी, जिसको बीच में काट के रास्ता बना हुआ है। तो आमतौर पे ये हो रहा है कि जो नौजवान लोग हैं जो पहाड़ से वास्ता रखते हैं वो ही पैदल आ जा पा रहे हैं, वरना हेलीकॉप्टर से आने जाने का ही रास्ता सूची है। और सलाह भी होगी कि आप हेलीकॉप्टर से ही आए जाएं केदारनाथ, बाबा केदार के दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको जानकारी दी। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए ये देखिए 2 रास्ते तैयार किए गए हैं और दोनों ही रास्ते, पहला रास्ता भी 15 किलोमीटर का है और दूसरा रास्ता भी 15 किलोमीटर का ही है, जो चौमासी से होकर केदारनाथ मंदिर जाता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।